प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा कि आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आज सेकेंड चैप्टर है हिंदी का 20 के दांत नलिन विलोचन शर्मा की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जो त्रैमासिक परीक्षा और एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगी। चलिए साथियों, चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी का, सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी? बताइए, आंसर दीजिए। सेन साहब की 5 लड़की कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? बताइए। सुशील थी। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। खोखा के दांत किसने तोड़े? खोखा के दांत कौन तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो किससे हो सकता था? बताइए तो। मोटर का कोई खतरा हो सकता था तो किससे होता था? बताइए। खोखा से। चलिए नेक्स्ट है, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी? 4 नंबर है, 7,500 रुपया था। ठीक है, 7,500 रुपया था। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन है, 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा जी है 20 के दांत के लेखक। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है आपको। चलिए 6 नंबर है आप सभी का, 20 के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है? बताइए तो। 20 के दांत किस साहित्य विद्या की रचना है? निबंध विद्या की रचना है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको, नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी क्या है? 20 के दांत है। चलिए आप सभी को बहुत इजी मेथड में आप सभी को बता रहे हैं। और 8वां नंबर क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? खिले फूल की तरह। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की है। ठीक है, याद कीजिएगा, यही क्वेश्चन आएगा आप सभी को बोर्ड एग्जाम और त्रैमासिक परीक्षा में। हंस कौवे में जमानत में शामिल होने के लिए ललक गया था, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? बताइए तो। 20 के दांत से। ठीक है, आलोचक के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किसके कविता से हुआ है? नलिन विलोचन शर्मा की कविता से हुआ है। ठीक है, खोखा नाउमीद बुढ़ापे की है, क्या है? आंखों का तारा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। चलिए नेक्स्ट है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, सेन साहब का सोफर किससे लड़ता था? एक औरत से लड़ता था। ठीक है, किन्हें देखकर औरत संभल गए? मतलब जो जैसे बैगी हम लोग किसी को देखते हैं ना, सिंहम जाते हैं, तो वहीं किसको देख के सिंहम गई थी वो औरत? सेन साहब को। ठीक है, सेन साहब की गाली कौन छूटा था? मदन छूटा था। सेन साहब की गाली कौन छूटा था? मदन छूटा था। चलिए नेक्स्ट है आपको, मिस्टर सिंह की गाली की हवा किसने निकाली थी? मिस्टर सिंह की गाली की हवा किसने निकाली थी? कासू ने। ठीक है, बहुत इजी है, आप लोग लिख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, किसने मदन को एक घूसा शहीद किया था? किसने मदन को एक घूसा शहीद किया था? आप सभी आंसर बताइए। खोखा ने। ठीक है, खोखा ने एक भूसा मदन को शहीद कर दिया था। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन है आप सभी का, कासू मदन के साथ किस खेल में शारीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। ठीक है, लट्टू के खेल में। ओके,
एक मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ डाले, और ये सब ही आएंगे त्रिमासिक परीक्षा और बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? सेन साहब ने कही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, आइए जल्दी आइए। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करते थे? गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करते थे? जल्दी कमेंट कीजिए। तो सेन साहब के फैक्ट्री में। नेक्स्ट है, सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? विष के दांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 5 या 10 नंबर का। सेन साहब को कितनी लड़की थी? 5। चलिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य लाभ के लिए पुतलियों को क्या सिखाया जाता था? खेलना। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, चलिए खोखा कौन था? खोखा कौन था? सेन साहब का बेटा था जो बहुत मारपीट करता था। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना था, यह कथन किसकी है? सेन साहब की है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? सेन साहब का रिश्तेदार जो थे ना, उनका बेटा समझदार था, खोखा बहुत हरामी था। चलिए नेक्स्ट है, खोखा खोखी का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची। आप सभी को समझ में आ गया है तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। चलिए नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? बताइए तो, फटाफट कमेंट कीजिए। तो पंडित राम अवतार शर्मा, ठीक है। दृष्टिकोण के रचना कौन है? दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पे गर्व होता था? माता पिता को। नेक्स्ट है, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ के रह गए? पटलकार महोदय के व्यंग से, ठीक है। गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? बताइए आप सभी लोग, गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? मतलब खोखा का क्या नाम था? कासू। मिला लीजिएगा आप सभी लोग, कासू कैसे लिखाएगा, ठीक है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन और इंजीनियर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और है। और मदन की उम्र कितनी थी? 5 से 6 साल, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? बंगला शब्द है, ठीक है। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है? ड्राइवर होता है। मदन के लिए क्या खाना मामूली था? माल खाना मामूली था, ठीक है। वो रोज पिटाता था पापा से, दांत सुनता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ था। कौन सा ईस्वी में हुआ था बताइए तो? 1916 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, बदरघाट पटना में। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? बताओ तो। सेन साहब का है। चलिए साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना, क्योंकि आने वाली अपडेट में आप सभी अपडेट मिलती जाती है। और एनुअल एग्जाम और मंथली एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आप सभी बोर्ड एग्जाम में फंसता है। और व्याकरण का टेंशन नहीं लीजिए, व्याकरण का राकेश सर देख देंगे। और हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आप सभी लोग फुली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।